इस गौरवमयी यात्रा में राजस्थान पुलिस ने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अनुपम मिसाल पेश की है। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी अमर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आपका त्याग अमर है। साथ ही में राजस्थान पुलिस के प्रत्येक अधिकारी और उन जवानों को उनके अथक परिश्रम, अनुशासन और जनसेवा के जज्बे के लिए धन्यवाद देता हूं। चाहे तपती लू हो या कड़ाके की सर्द रातें हों, चाहे होली दिवाली जैसे त्योहार हों या आपदा की घड़ी हो, हमारे पुलिसकर्मी हर परिस्थिति में ढाल बनकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। हमें चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि आप जागकर हमारी चौकसी करते हैं। आपके कंधों पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। आप सभी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए न केवल अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान भी कर रहे हैं। अच्छी कानून व्यवस्था से राजस्थान की पहचान अब एक शांत प्रिय राज्य के रूप में बनी है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, क्योंकि निवेशक और पर्यटक आत्मविश्वास के साथ यहां आ रहे हैं। राजस्थान की छवि भी सकारात्मक हो रही है। पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं होता, बल्कि समाज में विश्वास, सुरक्षा, सहयोग का वातावरण बनाना भी होता है। यदि पुलिस और जनता के बीच दूरी हो तो कानून व्यवस्था मजबूत नहीं रह सकती। जब पुलिस और समाज एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तब एक सुरक्षित और विश्वासपूर्ण वातावरण बनता है। इसी भाव को हमें बनाने का काम करना है। आज के समय में जब साइबर अपराध, नशा और संगठित अपराध जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तब केवल पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं है। इनके लिए आधुनिक तरीके से भी हमें चलना होगा। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज की सक्रियता, भागीदारी आवश्यक है। जागरूक नागरिक ही इन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी दृढ़ता से काम कर रही है। पिछले 2 वर्षों में अपराधों की संख्या में 18.77% की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में लगभग 26% की कमी, डकैती के प्रकरणों में लगभग 48% की कमी, लूट के प्रकरणों में 51% की कमी आई है। महिला अत्याचार में भी करीब 10% की कमी आई है। नवीन कानून की क्रियान्वित के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाए गए नवीन कानून की क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। हम प्रथम स्थान आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके लिए 1 पुलिस थाना और 17 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। आपने देखा कि नक्सल माफियाओं की क्या स्थिति थी। हमारी सरकार में आने के बाद मेहनती एवं होनहार युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए नकल माफियाओं पर कार्रवाई हेतु SIT का गठन किया गया। इसका परिणाम स्वरूप जो प्रदेश पेपर लीक के लिए जाना जाता था, वह सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जिससे युवाओं का सरकार में विश्वास बढ़ा है। हमारी सरकार बनने के बाद बनाया गया एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रभावी कार्य संगठित अपराध पर अंकुश लगाने का काम कर रहा है। टास्क फोर्स की प्रभावी कार्रवाई के कारण प्रदेश में फायर आर्म्स के उपयोग में एवं उनसे होने वाले मौतों में गिरावट आई है। पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि विदेशों में बैठे अपराधियों को पकड़कर यहां लाया जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार ने अपराधियों का विदेशों तक पीछा कर उन्हें गिरफ्तार करवाया है। हमारी सरकार द्वारा पुलिस के तंत्र को मजबूत बनाते हुए साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपराधों को
ट्रेस कर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराध पर नियंत्रण एवं साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सुगम बनाने के लिए राज्य के सभी पुलिस थानों पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। सरकार ने सभी जिलों में साइबर थानों की स्थापना की है। राजस्थान सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक कदम उठाए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के करकमलों से प्रदेश के पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 8,000 से अधिक कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, 23 नए थाने सृजित किए गए हैं। 8 पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया गया तथा 35 नवीन पुलिस चौकियां खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के कार्मिकों का स्वीकृत सालाना बढ़ती भत्ता 7,000 रुपए से बढ़ाकर के 8,000 रुपए किया गया। पुलिस कर्मियों के महज भत्ते की राशि को 2,700 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,850 रुपए प्रतिमाह किया गया। 1,000 पुलिस मोबाइल यूनिट्स तैनात की गई है। मैं राजस्थान में पुलिस प्रशिक्षण क्षमता के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों का निर्माण किए जाने की घोषणा करता हूं। पुलिस कर्मियों के स्पोर्ट्स फंड, वेलफेयर फंड एवं उत्सव फंड में 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की भी घोषणा करता हूं। पुलिस कार्मिकों के लिए प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के 500 आवासों का निर्माण कराने की भी घोषणा करता हूं। पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। पुलिस का उद्देश्य समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। जब पुलिस और जनता के बीच संवाद और सहयोग बढ़ेगा तो हमारा राजस्थान और अधिक सुरक्षित और सशक्त बनेगा। आज इस परेड ग्राउंड में आपके जोश और अनुशासन को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान पुलिस आने वाले समय में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल बनकर उभरेगी। अंत में मैं उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित होने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं और आप सभी इसी समर्पण भाव से प्रदेश की सेवा करते रहें। 77वां स्थापना दिवस पर एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा कर्तव्य है और जिस कर्तव्य को लेकर के हम चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस का जो हमारा जवान है, चाहे वो अधिकारी है, वो कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि समाज के अंदर जो उसकी पहचान है, उसके प्रति जो सम्मान है वो हमेशा रहता है और वो हमेशा पूरी तरह से काम करता है। मैं उन सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो सेवानिवृत्ति के बाद समाज की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी आदत है राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करना। मैं उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान पुलिस का गौरवशाली इतिहास आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा और पूरी तरह से राजस्थान आपके उसमें एक शांति व्यवस्था बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम करता रहेगा। आप सभी को इस कार्यक्रम के अवसर पर पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और मुख्यमंत्री महोदय से मंच पर कुछ पल और रुकने का आग्रह। अनुरोध डीजीपी राजीव शर्मा सर और आरपी के डायरेक्टर संजीव नाजरी साहब से कि मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो प्रदान करें। आज की यादगार परेड की यादों की अक्षुण स्मृतियाँ, 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह का यह स्मृति चिन्ह देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी की ओर से राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक। बहुत धन्यवाद डीजीपी सर और डायरेक्टर सर। और अब बारी है परेड निष्क्रमण की।